नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। बहुत जल्द शादियों का सीजन फिर से शुरू होने वाला है, लेकिन अगर आपने सरकार की नई गाइडलाइंस नहीं देखी है तो अपने वेडिंग सीजन में आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसे लेकर बिहार में एक बार फिर से सख्ती बढ़ा दी गई है। मंगलवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद शादी समारोह को लेकर कुछ अहम फैसले लिए गए हैं जो आपका जानना जरूरी है, क्योंकि ये फैसले सुनने के बाद आपके वेडिंग प्लान शायद चेंज हो, लेकिन वेडिंग की जो गेस्ट लिस्ट है वो तो ज़रूर से ज़रूर चेंज होगी, क्योंकि अब ये कह दिया गया है कि शादी समारोह में सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों को बुलाने की ही अनुमति है। ऐसे में आपको अपने वेडिंग गेस्ट की जो लिस्ट है उसे तो ऑल्टर करना ही होगा, लेकिन साथ में ये भी जान लें कि 50 लोगों की इस अनुमति के साथ साथ शादी के कार्यक्रम में ना तो डीजे बजाया जा सकता है, ना ही बारात निकाली जा सकती है। इसके अलावा शादी की सूचना स्थानीय थाना जो है उसे 3 दिन पहले देनी ही होगी, और इस बारे नियमों को और ज़्यादा सख्ती से लिया जाने वाला है, क्योंकि बिहार में दूसरी लहर जब आई थी कोरोना की, उस दौरान शादी समारोह की वजह से ही जिस तरीके से लोगों ने नियमों को लेकर कोताही दिखाई थी, उसके बाद ही बिहार में स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि पूरा बिहार कुछ महीनों तक जूझता रहा था। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग परेशान थे, अस्पताल बुरी तरीके से भर चुके थे, और बिहार की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि ऐसा लग रहा था लोग जीते जागते कोई खौफनाक सपना देख रहे हैं। इसीलिए इस बार शादी समारोह को लेकर खास एहतियात बरती जाने वाली है और प्रशासन हर एक समारोह पर अपनी पैनी नजर रखने वाला है। और अगर आप इसमें ये सोच रहे हैं कि गांव में जाकर शादी करेंगे तो 50 से ज़्यादा लोगों को बुला सकेंगे, तो इसमें ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हो सकती है, क्योंकि इस बार प्रशासन अपनी खास निगाहें शादी समारोह पर ही टिकाए हुए है, क्योंकि एक बार बिहार शादी समारोह में हुई लापरवाही की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत झेल चुका है। इसीलिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में आपकी शादी है तो उस शादी में सिर्फ और सिर्फ 50 लोग ही आ सकते हैं, 51वां व्यक्ति भी शामिल नहीं हो सकता है। 15 तारीख के बाद से शादियां शुरू हो रही है, 15 जनवरी के बाद से, और जो नियम है वो 21 जनवरी तक प्रभावी रहने वाले हैं। 21 जनवरी के बाद बिहार में कोरोना की क्या स्थिति रहेगी उसे देखते हुए फिर से बैठक होगी, और उसके बाद ये देखा जाएगा कि नियमों में लोगों को थोड़ी राहत देनी है सख्ती से, या फिर इसे और कड़ा करने की आवश्यकता है। लेकिन अब तक जो नियम लागू किए गए हैं, मंगलवार को ही बैठक के बाद शादी समारोह को लेकर जो बड़ा फैसला लिया गया है वो यही है कि अब फिर से शादी समारोह में सिर्फ और सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ ना तो डीजे की अनुमति होगी और ना ही बारात निकाली जाएगी, और शादी समारोह की जानकारी स्थानीय थाने को 3 दिन पहले देनी ही होगी। और इस बार कोई भी लापरवाही लोगों की तरफ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान बिहार ने जिस तरीके से दिक्कतें झेली है तो उसमें कहीं ना कहीं आम जनता की भी गलती थी। बाकी के गाइडलाइंस के बारे में भी हम आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि जैसे भी पब्लिक प्लेसेस है, चाहे वो पार्क हो, जिम हो या मॉल्स, इन्हें बंद कर दिया गया है। जो दुकानें हैं वो रात्रि 8 बजे तक ही खुलेंगी, और जितने भी दुकानदार उनका मास्क पहनना पूरे वक्त अनिवार्य है। साथ ही साथ दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो साइंस बनाने होते हैं, जो सर्कल्स बनाए जाते हैं, वो भी ज़रूरी है। साथ ही साथ दुकानों पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था भी रखनी होगी, और अन्य जो भी सूचनाएं आ रही है, जो भी गाइडलाइंस, उसके बारे में हमने आपको विस्तार में पहले भी जानकारी दी है। लेकिन शादी समारोह को लेकर एक बार फिर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। बीच में लोग शादी समारोह को लेकर फिर से लापरवाह हो गए थे, जितने मन उतने ज़्यादा मेहमान बुलाए थे, और प्रशासन की तरफ से भी कहीं ना कहीं ढिलाई देखी गई थी, तभी लोग बेखौफ होकर, निडर होकर इस तरीके से शादी समारोह का आयोजन भी कर रहे थे। लेकिन अब प्रशासन ने इस पर सख्ती करने का फैसला बना लिया है। इसलिए शादी समारोह को लेकर ये फैसला लिया गया है कि 50 लोग से ज़्यादा समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं। और एक बार फिर बता दें कि ना तो डीजे की अनुमति है और ना ही बारात निकाली जाएगी, और जो भी शादी समारोह से जुड़ी जानकारी है उसकी जानकारी स्थानीय थाने को 3 दिन पहले देनी ही होगी। अगर लोग ये करने में इस बार लापरवाही दिखाते हैं तो प्रशासन के वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रशासन काफ़ी ज़्यादा टाइट रहने वाला है। आप बाकी की वीडियोस के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।